बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दस की शराकत आप सबके साथ हो। इसी खुदा में जो आज हम साल के दौरान 30वें इतवार की लितूरिया में शामिल हैं, मैं आप सबको इस इबादत में खुशामदीद कहता हूँ। आज खुदा का शुक्रिया अदा करें आज के सबत के दिन के लिए खुदा ने हमारी जिंदगी में हमें अता किया है। तो आज की किताब से बताती है कि दुआ जो है उसमें हलीमी और रोशनी होनी चाहिए। रूहानी मगरूरी से खुदा हमारी दुआओं को नहीं सुनता, बल्कि जो दिल हलीम है, फरोतन है। आज के पहले जवाब में लिखा है कि फरोतन की दुआ बादलों को चीर कर खुदा के दूर पहुंचती है। इसलिए आज हम इंजील मुकद्दस की तिलावत में भी सुनेंगे कि दो शख्स दुआ करने जाते हैं, लेकिन उनके अंदाज और अल्फाज मुख्तलिफ है, और जो हलीमी के साथ दुआ करता है खुदा उसकी दुआ को कबूल करता है। तो आज हम चीज़ों पर दुआ करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने दुआ करने के लिए हमें कहा है और तार पर अपनी शुक्रगुजारियां रखी है, जिनमें एंथनी हनीफ और जिनिस का खानदान है कि खुदा इस खानदान को बरकत दे। इसके साथ शायद अफजल के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है, खुदा इस कारोबार को बरकत दे, और ताहिरा की सेहतयाबी के लिए खुदा उनसे सेहत कामना अता फरमाए। यहाँ के कारोबार के लिए कि खुदा बरकत दे और कारोबार की तमाम मुश्किलात को हल करे। आमर और शकीर के कारोबार में तरक्की और कुछ शुक्रगुजारी की दुआ के लिए कहा गया है, खुदा उनके से के कारोबार में तरक्की दे। और यकूब भट्टी के खानदान के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है, खुदा इस खानदान को बरकत दे और इनके तमाम खानदानी परेशानियों को दूर करे। इसके साथ सलीम खान बहादुर के खानदान के लिए बरकत के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है, और सलीम और रुकना के खानदान के लिए खुदा तमाम खानदानों को अपनी पनाह में रखे, कारोबार में बरकत डाले और तमाम बरकत
इन पर शामिल करे। हमारे हम बात के शुरू में अपने सर को झुकाएं और अपनी सारी गलतियों को खुदा से माफी चाहें। मैं कायद मुतले खुदा कादर मुझसे खुदा हम पर फरमाए हमारे गुनाहों को माफ कर हमेशा की मदद करें।
दुश्मनों को भुला दे, हमारी हिदायत कर ताकि हम तेरे हुक्मों को जीत जाने और वो सब कुछ हासिल करे जिसका तूने वादा किया है। मसीह मारे खुदा के वसीले तेरे साथ रूह कुदस की वफादारी में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। फ्रोतन की दुआ बादलों को चीर कर गुजर जाती है। आज की हमारी पहली तिलावत यशू बिन सराक उसका 35 बाब 15 से 18 और 20 से 22 आयात मुकद्दसा तक। खुदावंद बदला देने वाला है और चेहरे की इज्जत पर तवज्जो नहीं करता। वो गरीब की बाबत हुक्म देने में मुंह का लिहाज ना करेगा, बल्कि मजलूम की दुआ सुन लेगा। वो यतीम को अपने पास जारी करता ना छोड़ेगा और ना बेवा को जब वो अपनी शिकायत पेश करेगी। क्या बेवा के आंसू उसकी गालों पर नहीं बहते? क्या ये उससे बदी करने वाले के खिलाफ उसकी फरियाद नहीं, जो खुदा की खुशनुदी के मुताबिक इबादत करता है? वो कबूल किया जाएगा और उसकी दुआ बादलों तक पहुंचेगी। फरोतनी करने वाले की दुआ बादलों से गुजर जाएगी और करार ना पकड़ेगी, जब तक कि खुदा के नजदीक ना पहुंचे, और उस वक्त तक ना पलटेगी जब तक कि हक ताला मेहरबानी ना करे और अदालत से हुक्म ना फरमाए और फतवा ना जारी करे। यकीनन खुदावंद देर ना करेगा और ना वो कुछ सब्र करेगा। पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत तीमुथियुस के नाम 4 बाब उसकी 6 से 8 और 16 से 18 है भाइयों, मैं तो अब तपाउन की तरफ बहाया जा रहा हूँ। मेरी रवानगी का वक्त आ पहुँचा है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ। मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया है। मैंने ईमान को संभाले रखा है। अब से सदाकत का ताज मेरे लिए रखा हुआ है, जिसे खुदावंद जो आदिल मुंसिफ है उस दिन मुझे देगा, और फक्त मुझे नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसकी आमद के आरज़ूमंद है। मेरी पहली पेशी के वक्त किसी ने मेरा साथ ना दिया, बल्कि सब ने मुझे छोड़ दिया। काश कि उन्हें इसका हिसाब देना ना पड़े। खुदावंद मेरे साथ रहा। उसने मुझे मजबूती बख्शी कि मेरे मार्फत मनादी पूरी हो जाए और सब गैर कौमें सुन लें, और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। खुदावंद मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही के लिए
महफूज रखेगा। अब्दुल्लाबाद तक उसकी तमजीद होती रहे। आमीन। पाक कलाम के करे उसने जाने पर खुदा उनकी बरकत है। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक खाना बाप 9-14 आयत। जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने के लिए गए, एक फरीसी दूसरा मुहस्सिन। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, कह खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लटेरे, जालिम, ज़नाकार है, या उन इस मुहस्सिन की मर्द नहीं हूं। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर दया देता हूं। मगर उस मुहस्सिन ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता था, क्या खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर को गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अंजील पाक के वसीले से हम सब तो और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने इबादत के तारुफ में इस बात को सुना कि आज का जो कलाम है, ये 2 बातें आज हमारे सामने रखता है सोच विचार के लिए, इन पर गौर करने के लिए और सीखने के लिए। सबसे जो पहली बात है कि आजिज़ी, हलीमी और फरोतनी, ये ऐसा खूबसूरत अमल है जो आप बहुत सारी और बरकतें भी इसके साथ जुड़ी हुई है। यानी आजिज़ी, हलीमी और फरोतनी, इसके साथ बहुत सारी और बरकतें भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक जो बहुत बड़ी बरकत इसके साथ मुंसलिक है वो है दुआओं की कबूलियत, दुआओं का कबूल होना। यानी आजिज़ी और हलीमी और फरोतनी के साथ जो दुआ होती है, आपने कलाम में सुना कि वो आसमानों को चीरती हुई खुदा के पास पहुंच जाती है और उस वक्त तक वापस नहीं लौटती जब तक खुदा उसे कबूल ना कर ले। आजिज़ी, हलीमी और फरोतनी जिसका फुकदान आज के दौर में हमें नजर आता है, हम इंसानों से वो दूर होती जा रही है। हर कोई शख्स अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, हर कोई शख्स जो है वो मगरूरी की तरफ, गरूर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आजिज़ी, हलीमी और फरोतनी के साथ खुदा ने इतनी बरकतें जोड़ी हुई हैं जिनके बारे में जब हम सोचेंगे तो यकीनन हम हैरान होंगे। लेकिन एक बरकत के दुआओं की कबूलियत इसके साथ जुड़ी हुई है। आजिज़ और हलीम जब दुआ मांगता है आजिज़ी के साथ, हलीमी फरोतनी के साथ, तो वह आसमानों को चीरती हुई खुदा उनके पास पहुंचती है और मगरूर की दुआ को खुदा रिजेक्ट कर देता है। मगरूर की दुआ जो है वापस लौट आती है। ये पहला पैगाम है, पहली बात है आज के कलाम की। और दूसरी बात जो आज का कलाम हमें सिखाता है कि जब हम खुदावन के आगे हाजिर होते हैं तो हमें खुदा के हुजूर कैसे हाजिर होना चाहिए। हमारा दिल, हमारा जहन जो है वो उसमें कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। यानी खुदा के हुजूर हाजिर होने का जो तरीका है कि कैसे हम खुदा के हुजूर हाजिर हो और फिर आजिज़ी, हलीमी और फरोतनी के साथ हम दुआ करें तो खुदा हमारी दुआओं को कबूल करे। तो खुदा के हुजूर हाजिर कैसे होना है,
खुदा के हुजूर आना कैसे है। तो ये दो नुक्ते आज खुदा का कलाम हमारे सामने रखता है। मेरे चीजों, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे मेरे साथ कि आज के दौर में हर कोई इंसान जो है, ये रुझान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है कि हर कोई इंसान अपने आप को रास्तबाज ठहराता है, रूहानी तौर पर भी और दुनियावी तौर पर भी, दोनों लिहाज से, कि हर इंसान अपने आप को बेहतर समझता है कि मैं बेहतर हूं और दूसरों को हकीर जानता है, हाँ ये फलां जो है ये कुछ भी नहीं है। तो ये रुझान हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन खुदा का कलाम जब हम आज की तिलावतों पे आगे गौर करेंगे तो बड़ी खूबसूरती के साथ इन सारी बातों की तशरीह के लिए दो दुआएं आज खुदा का कलाम हमारे सामने पेश करता है। दो दुआएं, और जब हम इन दो दुआओं को देखेंगे, इन पे गौर करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमें खुदा के हुजूर हाजिर कैसे होना है, खुदा के हुजूर आना कैसे है, मांगना कैसे है। और जब हम ये देखेंगे कि कैसे खुदा के हुजूर हाजिर होना है, तो फिर हम अपने ऊपर भी गौर करेंगे कि हम कैसे खुदा के हुजूर आते हैं। तो मेरे चीजों, इसके लिए मैं इन दोनों दुआओं का तज्जिया आपके सामने रखना चाहूंगा। एक दुआ जो है वो बड़ा कोई रास्तबाज शख्स है, फकीर और फरीसी, जो ये समझता है कि मैं रास्तबाज हूं, दूसरे गुनहगार हैं, मैं खुदा के हुजूर मकबूल हूं, दूसरे कुछ भी नहीं है। एक दुआ उसकी है और एक उसकी दुआ खुदा का कलाम हमारे सामने रखता है, जो अपनी आंखें भी नहीं ऊपर उठा पाता, अपने आप को गुनहगार तस्लीम करता है कि मैं गुनहगार हूं। यानी एक रास्तबाज जो अपने आप को समझता है उसकी दुआ है, और एक दुआ जो है वो एक गुनहगार की दुआ है। ये दो दुआएं आज खुदावंद नमूने के तौर पे हमारे सामने रखता है और हमें सिखाना चाहता है कि कैसे मांगना है और कैसे खुदा के हुजूर हाजिर होना है, कैसे उसके हुजूर आना है। तो ये इन दोनों दुआओं में जब इनका तज्जिया करेंगे तो हम सीखेंगे। तो आइए जरा सबसे पहले हम जो फरीसी की दुआ है, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि फरीसी की जो दुआ है हम उस पर गौर करते हैं कि ये फरीसी जिसका दावा है कि मैं रास्तबाज हूं, मैं खुदा के बड़ा करीब हूं, उसने दुआ मांगी है। अब जरा देखिए इसकी दुआ में दो चार बातें हैं, इनके ऊपर आपने गौर करना है। दुआ करने का मतलब क्या है? दुआ करने का मतलब, दुआ का लफ्जी मतलब है मांगना, लेकिन इसके साथ एडिशनल चीजें हैं। मांगने के साथ साथ दुआ में हम खुदा के साथ अपने ताल्लुक और अपने रिश्ते पे गौर करते हैं। दुआ में हम खुदा से बातें करते हैं, दुआ में हम खुदा से मांगते हैं। अब देखिए कि ये जो फरीसी है, जो रास्तबाज अपने आप को समझता है, ये एक जो है शिक है उसको तो पूरा करता है, मांगता तो जरूर है, मांगता तो जरूर है, लेकिन खुदा से बातें नहीं करता, खुदा के साथ जो उसका ताल्लुक और रिश्ता है उस पर गौर नहीं करता। लेकिन अगर आप गौर करें तो एक फर्ज तो अदा होता हुआ आपको नजर आता है, एक फॉर्मेलिटी तो पूरी होती हुई नजर आती है, लेकिन जो दुआ की रूह है वो इस दुआ में आपको नजर नहीं आएगी। दुआ की रूह जो है, खुदा से मांगना, खुदा से मुलाकात करना, खुदा के साथ अपने ताल्लुक और रिश्ते पे गौर करना और खुदा से बातें करना, ये चीजें आपको नजर नहीं आएंगी। तो फरीसी की दुआ में एक फर्ज अदा किया गया है, एक फर्ज, एक फॉर्मेलिटी है, एक फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी की गई है। तो मेरे अजीजों, ये जो नुक्ता है ये हमें भी जोड़ता है कि मैं और आप अपने ऊपर गौर करें कि जब हम खुदा के हुजूर आते हैं, उसके हुजूर आके दुआ मांगते हैं, तो क्या मैं और आप भी कहीं कोई फर्ज तो नहीं पूरा कर रहे, या जो दुआ की असल रूह है हम उस तक पहुंचते हैं? तो ये खुदा का कलाम कहता है कि मैं और आप भी गौर करें। फिर दुआ में खुदा पर फोकस होना चाहिए, खुदा के ऊपर फोकस। इसलिए अक्सर मैं जब भी दुआ करता हूं तो मैं दुआ के वक्त लोगों को कहता हूं कि हमारे जहन में कोई दुनियावी ख्याल, कोई दुनियावी सोच अब नहीं होनी चाहिए। आप खुदा के आगे हाजिर हैं, खुदा के आगे आप मौजूद हैं, आप दुआ करने लगे हैं, तो फोकस खुदा है, महवर खुदा है। कोई और ख्याल, कोई और सोच तो हमारे जहन में आनी नहीं चाहिए। लेकिन यहां पे जब फरीसी दुआ करता है तो फोकस खुदा नहीं है, फोकस जो है वो इर्द गिर्द के बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो कोई गुनहगार शख्स क्यों नहीं।
उसका फोकस उस पर है कि मैं इसकी तरह नहीं। अगर आपने गौर किया हो तो वो खुदा से क्या कह रहा है, क्या खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, हालांकि शुक्रगुजारी करने के लिए दीगर बातें हैं। क्या खुदा तूने हमें जिंदगी दी है, तूने मुझे मौका दिया है, ऐ खुदा तूने मुझे बरकतें दी हैं, ऐ खुदा तूने मुझे नेमतें दी हैं। शुक्रगुजारी के लिए ये चीजें हैं। शुक्रगुजारी इस बात की नहीं कि ऐ खुदा मैं उस जैसा नहीं, इस जैसा मैं मुहस्सल नहीं, गुनहगार नहीं हूं। तो उसके अल्फाज क्या है, क्या खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं इस मुहस्सल की तरह नहीं, लुटेरों की तरह नहीं, दूसरे लोग, यानी उसका फोकस आप देखिए दीगर लोग हैं और लोग हैं। दुआ में फोकस खुदा है, महवर खुदा है, लेकिन इस फरीसी की दुआ में फोकस खुदा नहीं है। मेरे ज़हन में एक छोटी सी कहानी जो है वो आ गई है इस नुक्ते के लिहाज से कि एक बादशाह होता था और बादशाह बड़ा दुआगो था, बड़ा खुदा की बंदगी और दुआ करता था। तो एक दिन वो दुआ में है, सजदे में है, सजदे में है, घुटनों के बल है, दुआ कर रहा है। तो क्या होता है कि एक शख्स आगे से गुजर जाता है। और आपको पता है बहुत सारे लोगों का ये कंसेप्ट है कि आगे से गुजर जाए तो दुआ जो है वो मकरूह हो जाती है। तो वो शख्स जब आगे से गुजर जाता है तो बादशाह अब दुआ खत्म करता है अपनी, उठता है तो फौरन जो सामने से गुजरा है ना उसको बुलाता है। उसको बुला के कहता है कि भाई तूने मेरी दुआ खराब कर दी है, तूने मेरी इबादत खराब कर दी है। तो वो आगे से बड़ा मासूम लहजे में कहता है कि बादशाह सलामत, आप दुआ नहीं कर रहे थे, आप दुआ नहीं कर रहे थे। बादशाह को गुस्सा आता है कि भाई इसने ये क्या बात कर दी, मैं घुटनों पे हूं, मैं सजदा रेज हूं, मैं झुका हुआ हूं, मैं दुआ कर रहा हूं और ये बंदा कह रहा है जी आप दुआ नहीं कर रहे, मैं सारी जिंदगी दुआ करता आ रहा हूं, तो ये इसने मुझे कह दिया जी आप दुआ नहीं कर रहे थे। उसने कहा, गुस्से से पूछा कि ये कैसे, ये क्यों, कैसे आपने कह दिया? वो कहते नहीं बस आप दुआ नहीं कर रहे थे। फिर जब उसने सख्ती से पूछा तो उसने कहा कि अगर जान की अमान पाऊं तो फिर मैं जवाब देता हूं। तो बादशाह कहने लगा ठीक है आप जवाब दो। वो कहता है कि बादशाह सलामत, अगर आप दुआ में होते, अगर आप इबादत में होते तो आपको यह पता ना चलता कि सामने से कौन गुजर गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त तो आपका जो है वो मरकज खुदा है, आपकी इबादत का महवर तो खुदा है, आपका ज़हन तो खुदा की तरफ है, आपका दिल तो खुदा की तरफ है। लेकिन अगर आपका ज़हन इर्द गिर्द के माहौल पे है तो इसका मतलब है कि आप दुआ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मरकज और महवर खुदा नहीं, फोकस खुदा नहीं। अगर दुआ में होते, फोकस खुदा पे होता, महवर खुदा होता, तो फिर आपको यह ना पता चलता कि सामने से कौन गुजर गया है। तो दुआ में फोकस जो है वो हमेशा खुदा होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे साथ कौन बैठा है, वो फलां जगह पे कौन बैठा है, वो क्या कर रहा है, नहीं। आप खुदा के आगे हाजिर है तो मरकज, महवर और फोकस आपका खुदा होना चाहिए, जो इस फरीसी की दुआ में हमें नजर नहीं आता। फिर एक और बात है कि जब ये खुदा के आगे हाजिर हुआ तो अपनी रूहानी जो आप कह लीजिए अचीवमेंट्स हैं, अपनी रूहानी जो उसने अचीवमेंट्स हासिल की हैं, जिस तरह वो रोजे रखता है, दही यकी देता है या दीगर काम भी करता है, वो गिनवा रहा है। गिनवाने के साथ साथ वो सुना रहा है और सुनाने के साथ साथ वो दिखा रहा है। बेसिकली ये बात वो खुदा से नहीं कर रहा। दुआ का मतलब क्या है? खुदा से बातें करना। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये बातें जो है ये उसकी खुदा के साथ नहीं, ये बातें उसकी जो साथ उसका एक आप कह लीजिए मुखालिफ है, गुनहगार है, ये बातें उसके साथ है। वो दिखा भी उसको रहा है, वो सुना भी उसको रहा है। तो वो जो उसकी मजहबी कामयाबियां हैं, उसकी जो रूहानी कामयाबियां हैं, वो उनको गिनवा रहा है, उनको सुना रहा है और उनको दिखा रहा है। हालांकि ये जो हमारी रूहानी अचीवमेंट्स होती हैं, ये हमें ना खुदा को बताने और गिनवाने की जरूरत है, खुदा तो जानता है। और दूसरे लोगों को, हम इंसानों को तो कतर दें। क्यों? क्योंकि जब हम दूसरों को दिखाते या सुनाते हैं तो इसमें रियाकारी और दिखावे का अंसर आ जाता है। और जिस भी अच्छे अमल में भी दिखावा और रियाकारी आ गया, वो अमल अपना असर खो देता है। यहां पे आप देखिए
रोजा रखना बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी अच्छी, रोजा एक खूबसूरत इबादत है, रखने चाहिए। दायकी देना बहुत अच्छी बात है, देनी चाहिए। दुआ करना बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही इन अच्छी बातों में, इन खूबसूरत कामों में, इन खूबसूरत इबादतों में दिखावा और रियाकारी आ गई, तो मेरे अजीजों फिर सारे किए कतरे पे समझिए कि पानी फिर गया, कुछ हासिल नहीं हुआ। तो यहां पे इसकी गलती एक और है इस दुआ में जो फरीसी करता है कि वो खुदा से बातें नहीं कर रहा, वो जो साथ बैठा हुआ है उसको उससे बातें कर रहा है। वो खुदा को दिखाने की बजाय इंसान को दिखा रहा है, खुदा को बताने की बजाय वो उस इंसान को बता रहा है। हालांकि मैंने कहा कि ये खुदा को भी बताने और गिनवाने की जरूरत नहीं है, और इंसानों को तो कतल है, यानी दिखावे और रियाकारी का शिकार हुआ। अब ये जो रूहानी अचीवमेंट्स हैं, अगर हमने ये रूहानी कामयाबियां हासिल की हैं, बड़े गौर से सुनने वाली बात है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमें करनी चाहिए। यीशु मसीह की मेरे ख्याल में आज से 2 इतवार पहले जो है वो तमसील थी मंगल की इबादत में, नेक और अच्छे गुलाम की तमसील। अगर किसी ने गौर किया हो तो उस तमसील में पता क्या था कि एक गुलाम है, उसका मालिक आता है, वो उसकी बड़ी खिदमत करता है, मालिक उसका जागता पाता है, वो मालिक के हुक्मों की ताबेदारी भी करता है, उसे खाना देता है, सब कुछ देता है। लेकिन ये सब कुछ करके उस अच्छे गुलाम ने क्या कहा एंड पे भला? उसने कहा कि बेशक मैंने ये सब कुछ कर लिया है, हुक्म की बातों को माना है, अपने मालिक को मैंने खुश किया है, लेकिन अब भी मैं निकम्मा गुलाम हूं। यानी बहुत कुछ कर लिया उसने, मालिक के हुक्मों की ताबेदारी भी की, मालिक की खिदमत भी की, सब कुछ जो मालिक ने चाहा वो किया, लेकिन इसके बावजूद वो क्या कहता है कि नहीं, मैंने बेशक ये सब कुछ कर लिया है, अब भी मैं निकम्मा गुलाम। और एक जो मोमन है, एक जो मसीही परस्तार है, एक जो मसीही गुलाम है, यही सोच होनी चाहिए। जितनी मर्जी आप रूहानी तरक्की कर लें, जितनी मर्जी आप रूहानी अचीवमेंट हासिल कर लें, जितनी मर्जी आप रूहानी तौर पर कामयाबियां हासिल कर लें, इसके बावजूद हमने ये कहना है कि नहीं, हम निकम्मे गुलाम हैं, हमें और रूहानियत में और खुदा में हमें आगे बढ़ना है। तो ये यहां पे इस बात की जो है वो कमी है, इस बात की हमें कमी नजर आती है इस दुआ में, फरीसी की दुआ में जो रिजेक्ट होती है। और आखिरी बात इस दुआ की, मुआजना। खुदा के आगे हाजिर होता है दुआ के लिए, लेकिन मुआजना करता है किसके साथ? जो उसके साथ दीगर बैठे हुए लोग हैं। मुआजना करता है, हाँ वो ऐसा है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, वो ऐसा नहीं है। और शायद मैं और आप भी ऐसे ही जब खुदा के घर में, खुदा के हुजूर हाजिर होते हैं, दुआ के लिए आते हैं, तो शायद हमारी सोच भी बात बात ऐसी होती है। एक दूसरे को जब हम देखते हैं, नहीं भी वो वैसा है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, वो वैसा है, यानी मुआजना जो है वो आ गया है यहां पे। तो ये इंतहाई खतरनाक बात है, मुआजना करना। हमारा अलमिया पता क्या है? वो ये है कि हम अपनी ज़हनी 90% ज़हनी एनर्जी इस बात पे खर्च करते हैं कि फलां क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या है, दूसरा कैसे है, दूसरा कौन है, वो क्या है, वो कौन है, वो कैसा है। और शायद 10% अपनी ज़हनी एनर्जी हम अपने ऊपर खर्च करते हैं, और जिसकी वजह से शायद हम नाकामियों का सामना करते हैं। हमें अपनी ज़हन की सारी एनर्जी इस बात पे खर्च करनी चाहिए कि मैं क्या हूं, मैं कहां पे हूं। छोड़ दीजिए इस बात को कि वो क्या है, वो क्या कर रहा है, उसकी हालत कैसी है, वो गुनहगार है, वो रास्तबाज है। रास्तबाजी और गुनहगारी के सर्टिफिकेट हम नहीं बांट सकते, ये याद रखिए, ये खुदा का काम है। तो मुआवजा यहां पे आ गया कि मैं ऐसा हूं, वो ऐसा है। हाँ, एक बात में मुआवजा करना चाहिए, और ये आप इस बात को आप पल्ले बांध लीजिए। एक बात में जब भी आप खुदा के आगे हाजिर हो, तो एक दो बात में जरूर मुआवजा करें। और वो मुआवजा किस बात में होना चाहिए? वो मुआवजा खुदा के कामिल मेयार के साथ होना चाहिए। यीशु क्या कहता है कि तुम कामिल हो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप क्या है? कामिल है। तो खुदा के कामिल मेयार के साथ मुकाबला करके खुदा को कहता है कि भाई जिस तरह मैं कामिल हूं उस तरह तुम भी कामिल हो जाओ। तो क्या ऐसा है या नहीं? मुआवजा ये होना चाहिए।
हमारा मुआवजा होना चाहिए खुदा की पाकीज़गी के साथ। कलाम में क्या लिखा है कि खुदा पाक है और उसकी पाकीज़गी का तकाजा है कि हम भी उसी तरह पाक हो जिस तरह खुदा पाक है। तो अगर मुआजना करना ही है खुदा की हजूरी में आके, खुदा के घर में आके, तो मुआजना इंसानों से नहीं, खुदा की कामलियत, उसके कामल म्यार के साथ अपना मुआजना कीजिए कि खुदा कहां है, मैं कहां पे हूं। खुदा की पाकीज़गी के साथ मुआजना कीजिए कि खुदा की पाकीज़गी कहां है और मेरी पाकीज़गी की हद क्या है। तो मेरे अजीजों, ये 4-5 बातें हैं जो जिसकी वजह से आप कह लीजिए कि ये जो बड़ा रास्तबाज बना फिरता है, जो ये समझता है कि मैंने मजहबी तौर पर या रूहानी तौर पर बहुत सारी कामयाबियां हासिल कर ली हैं, ये उस शख्स की दुआ है जिसको खुदा रिजेक्ट करता है, रद्द करता है। क्यों? क्योंकि दुआ भी नहीं सही मांगी गई और खुदा के आगे जब आप हाजिर हुए तो वो भी तरीका ठीक नहीं है, और सबसे बढ़ के आजिज़ी, हलीमी और फरोखरी का फुकदान है। खाकसार नहीं बना, आजिज नहीं बना, फरोखन नहीं बना, अपने आप को खाली नहीं किया, और सबसे बड़ी कमी इस बात की थी। इसलिए ये दुआ जो है ये रिजेक्ट होती है। अभी आ जाइए मुख्तसर तौर पर जो मुहस्सल की दुआ है, इसमें सिर्फ 2 या 3 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। जो मुहस्सल की दुआ है, मुहस्सल खुदा बंदा सच्चे बंदे के साथ नजरें नहीं मिला सकता। ऐसा ही है कि जो बंदा झूठा है ना, और जो कह लीजिए कि पशेमान नहीं है, झूठा है, वो नजरें नहीं मिला पाता। जो अपने आप को समझता है कि मैं गुनहगार, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया, वो नजरें मिला के बात नहीं करता। और यहां पे इसका जो खुदा के आगे हाजिर होना है गुनहगार का, मुहस्सल का, इसमें सबसे पहली बात आपको यही नजर आएगी। सबसे पहली बात आपको यही नजर आएगी कि वो उसको एहसास है, वो मान गया है कि मैं गुनहगार हूं, उसे एहसास हो गया है, वो पछता रहा है कि मैं गुनहगार हूं। और इसी वजह से लिखा है कलाम में कि उसने इतना भी ना चाहा कि अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाए। आसमान से मुराद खुदा है, कि अपनी नजरें खुदा से मिलाए, क्योंकि जो गुनहगार है, जो पशेमान है, जो इकरार कर लेता है, जो मान लेता है कि मैं गुनहगार हूं, वो नजरें नहीं मिला पाता। तो वो इस ख्याल के साथ, इस नियत के साथ, इस जहन के साथ खुदा के आगे हाजिर हुआ है। इस जहन के साथ वो मांगने के लिए आया है कि मैं गुनहगार हूं, उसने तस्लीम कर लिया है, इसीलिए वो नजरें नहीं मिला पा रहा। तौबा की रूह, आप इसको एक लफ्ज देना चाहे तो दे सकते हैं, तौबा की रूह के साथ खुदा के आगे हाजिर हो। तौबा की रूह के साथ आप खुदावंद से मांगिए। इसके लिए मैं एक आयत जो बड़ी मशहूर है वो आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, जिसको हमेशा हमने आधा पढ़ा है। इस गौर से सुन लीजिए। इस आयत का इस्तेमाल हम बहुत करते हैं, लेकिन हमेशा आधी का। और वो आयत कौन सी है? क्या खुदा तेरा हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके, है खुदा तेरा काम भारी नहीं जो। हम यहीं तक रहते हैं, अगला हिस्सा शायद कभी हमने ना पढ़ा है ना कभी गौर किया है। लेकिन है खुदा, सुनिए अगला हिस्सा, क्या खुदा हमारी गलतियों, हमारे गुनाहों ने तुझे हमसे दूर कर दिया है, तुझे हमसे दूर कर दिया। हमारे गुनाहों ने तेरे हाथ को छोटा कर दिया, हमारे गुनाहों ने तेरे कान को भारी कर दिया। वो हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। यानी तौबा की रूह की कमी है। बेतौबा की दुआ कबूल नहीं होती, जो बेतौबा रहता है। इसलिए जब हम कैथोलिक्स चर्च में आते हैं तो सबसे पहला काम यही करते हैं, खुदा से मुआफी मांगते हैं, रहम की अपील करते हैं, या तौबा का अमल पढ़ते हैं। इस वजह से कि नहीं, गुनाह के साथ नहीं। तो यहां पे ये जो मुहस्सल है, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि तौबा की रूह के साथ दुआ की, और दूसरी बड़ी खूबी के आजिज, इंकिसार और फरोखन बन गया। आजिज़ी के साथ, फरोखनी के साथ, इंकिसारी के साथ दुआ की। इतना भी चाहता था कि अपनी आंखें ऊपर उठा सके, एक लफ्ज के लिए अपने लफ्ज भी खोले, और सिर्फ यही कहता रहा कि खुदावंद मुझ गुनहगार पर रहम कर, ऐ खुदावंद मुझ गुनहगार पर रहम कर। तो मेरे अजीजों, ये 2 दुआएं हैं। ये दुआएं हमें सिखाती हैं। मैंने सारी बातें इनकी तशरीह आपके सामने रखी ताकि मैं और आप सीख सकें, हम जान सकें कि
हमने कैसे खुदा के आगे हाजिर होना है, फिर कैसे मांगना है, किस तरह मांगेंगे तो दुआ रिजेक्ट नहीं होगी। बात हमारा शिकवा ही खुदा से ये रहता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हालांकि खुदा ने तो कहा भी है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। अब खुदा ने कहा है, हम मांग रहे हैं लेकिन मिलता नहीं। इसकी वजह यह है कि शायद जिस तरह मांगना चाहिए हम मांगते नहीं, जिस तरह खुदा के सामने हाजिर होना चाहिए ऐसे हम उसके हुजूर हाजिर होते नहीं। तो आए, जैसा आज खुदा का कलाम हमें सिखाता है वैसे हम उसके हुजूर हाजिर हों, और जैसा खुदा के कलाम में से आज हमने सीखा वैसे उससे मांगे, आजिज़ी के साथ, हलीमी के साथ, फरोतनी के साथ, ईमान के साथ और तौबा की रूह के साथ मांगिए। किसी से मुआवजा ना कीजिए जब भी खुदा के घर में आए, अपने आप को बड़ा ना बनाए, अपनी रूहानी कामयाबियों की धींगे ना मारे कि मैंने ये कर लिया। हमेशा ये कहें कि मैं निकम्मा गुलाम हूं, मुझे और भी बहुत कुछ करना है, और ये तड़प और ये लगन हमेशा हमारी जिंदगी में रहनी चाहिए। मसीह खुदावंद के वसीला से हमारा खुदावंद है, वो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पलटुस कैद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। अपने दुआएं अर्ज़ मिलते खुदा पेश करें। एक बार फिर याद करते हैं दुआ में ठहरे नीम और दूसरा जीनियस हव्या का खानदान रख के लिए दो, खुदा खुदा इनको बरकत दे, इनकी दिली ख्वाहिशों को पूरा करे। दुआ में सलीम वल्द चन्ना के खानदान के लिए, सलीम खान बहादुर के खानदान के लिए बरकत, यकूब भट्टी और खानदान की बरकत चाहते हैं। आमर और शकीर के खानदान की तरक्की और कारोबारी और शुक्रगुजारी के लिए, यहाँ के कारोबार के लिए तमाम खुदा इसके कारोबार के रुकावटें दूर करे, और शाहिद अफजल के कारोबार के लिए दुआ करते हैं। इसके साथ तारा की सेहत के लिए खुदा सेहत याफ्ता फरमाए। तमाम कासद के लिए हम खुदा के सामने झुके हैं और दुआ करते हुए हम कहते हैं, अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। खानदान के लिए खुदावंद इनको अपनी बरकतों और फजलों से मामूर करें और इनके कारोबार में खुसूसी बरकत डाले। भाई अदरीस की पूरी फैमिली को खुदावंद के सामने रखेंगे और खुसूसी तौर पर शीरी दमास के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद हमारी उस बहन को अपनी पनाह में रखे और उसकी मुश्किलात और परेशानियों को दूर करे। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करेंगे की मदद के लिए, खास करके खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा हमारी दुआ सुन। अमल करें और अपनी जिंदगियों में उसको अहमियत देने वाले बनिए। तो इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ में ताकत है, दुआ में कुव्वत है। हम सब खुदा के घर में दुआ मांगने आते हैं, लेकिन हलीमी और फुर्ती के साथ मांगे, आजिज़ी के साथ मांगे, यकीनन खुदा हमारे दुआओं का जवाब देता है। आए हम थोड़ी देर प्रस्तुत में झुकें और दुआ में अपने आप को रखें। और कलाम में लिखा है कि दुआ में ठहरे रहो, वो बरकत मिलती है।
दुआ में ठहरे रहो तो कुव्वत का लिबास मिलता है, ताकत मिलती है, जुर्रत मिलती है, हम शैतान के जलते हुए तीरों का मुकाबला कर सके। हम दुआ मांगे। अज़ीम खुदावंद खुदा, इन नजरानों पर जो हम तेरे पास लाए हैं निगाह कर, ताकि हमारी इबादत की रस्में तेरे जलाल के इज़हार का बायस हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें।
ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ऐ कुदूस बाप, तुम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। गुनाह का जुर्म तेरे फर्जंदों को तुझसे दूर ले गया था, पर तूने चाहा कि वो तेरे प्यारे बेटे के खून और उनको उसकी कुदरत से एक होकर दोबारा तुझसे मिले, ताकि तेरी उम्मत पाक पुलिस की वहादानियत में इत्तेफाक और इत्तेहाद रखकर तेरी गुनाहगो दानाई की तारीफ करते हुए वही कलीसिया मालूम हो जो मसीह का बदन और उर्कुदस की आकर कहलाती है। इसलिए हम फरिश्तों के ग्रोह के साथ शादमानी से ये कहते हुए तेरी हम दो सुना करते हैं। ऐ मेहरबान बाप, वाकई कदूस है तो पाक है और पाक चीज थोड़ी सी आती है। हमारी दुआएं कबूल कर पाक को भेज, ताकि नजराने पाक मुतबरक हो और हमारे खुदाम यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसे दुखलाने की तैयार कर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी दी, उसे शुक्र किया और रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस तरह उसने खाने के बाद मैं पहले भी लिया, उसे 12 शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दियात में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की नौ की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया कर। हमारे ईमान का भेद बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने को याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्यारा तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज के साथ इल्जा करते हैं, बख्श दे मसीह का बदल और को लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। हाय खुदा अपनी से प्यार कर, साथ में रूहानी बाप पोपलियो, हमारे विशेष सबान और अपने सब खादमाओं और खादमों को याद कर हाजिर माज के साथ हो। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत का हमारे भाइयों बहनों को शुक्र नजर कर जो जीव की उम्मीद रखते हुए सो गए, नीज तमाम रूहों को याद कर उनका गोशे कबूल फरमा। हम तो से मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मार्कमा तुम्हारी बने मुबारक सुनो और उन सब मुकद्दसों के साथ इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे
हमेशा जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सुना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मसले खुदा बाप को रोड कुदस की वहादारियत में कामिल इज्जत और ताजीम का है हमेशा से हमेशा पाकर पूरे ईमान भरोसे के साथ उस तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। हमारे और जिस तरह अपने कर्जा बख्शते हैं आए खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हुए सफर से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शक्ति की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद पूरे हो रहे और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहे। हम अमन सुलह और सलामती दुआ करें, सलामती अपने मुल्क की, सलामती अपने घरानों की। आए खुदा यीशु मसीह तूने अपने सुनों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि कलीसिया के मार पर कर उसे वो सलामत बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु के पास बदल से बनाया बादशाह आए खुदा के बर्रे मैं बिल्कुल बदल मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैंने सुनामी बदल सुनामी दिलदानी गंदा पानी यह खुदा का बर्रा मसीह खुदा जहां गना उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो उसकी ज़ियादत में बनाए गए। इसी के बदले से हमेशा Thank you.
निकाह की पुकारें सुनेंगे और बच्चों में चाहूंगा यशवा सलीम वल सलीम मसीह और सबा चामीरा लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा। मैथिली चार डॉक्टर चांद मसीह और राहिला चार चामीरा लाहौर की रहने वाले के साथ, और ये निकाह 11 नवंबर को होगा। दानिश मसीह वल तारिक मसीह और मुमताज बीबी मेहर टाउन लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा। सोफिया रॉबर्ट डॉक्टर रॉबर्ट मसीह और सकीना बीबी सादिक टाउन लाहौर के रहने वाले के साथ, ये निकाह 15 नवंबर को होगा। अंसर मसीह वल यूनस मसीह और रुखसाना बीबी चामीरान लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा। अरूज जमशेद खान डॉक्टर जमशेद मसीह और शहनाज जमीला बकरमंडी कोर्टिंगो लाहौर के रहने वाले के साथ, ये निकाह 15 नवंबर को होगा। असलाम शाहिद वल शाहिद महाराज और फौजिया शाहिद चामीरा लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा। रिमशा फयाज डॉक्टर फयाज मसीह और रुबीना बीबी कच्ची आबादी FC कॉलेज लाहौर के रहने वाले के साथ, और ये निकाह 9 नवंबर को होगा। समरान कैस वल सजावल मसीह और शाफिया बीबी ईसा नगरी लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा। इंसा जमाल डॉक्टर जमाल मसीह और फरीदा जमाल फाजलिया कॉलोनी शाह जमाल लाहौर के रहने वाले के साथ, ये निकाह 16 नवंबर को होगा। हारून मसीह वल सैमुअल महबूब और मारिया ग्रेटी घोड़ेशाह शाहबाग लाहौर की रहने वाला निकाह करेगा। मारिया राना डॉक्टर राना महबूब बसम और सुबैरा योहनाबाद लाहौर की रहने वाली के साथ, ये निकाह 29 नवंबर को होगा। असद मसीह वल अशरफ मसीह मुरीद के जिला शेखपुरा का रहने वाला निकाह करेगा। नरगस शौकत डॉक्टर शौकत मसीह और शबीब बीबी अफसर बाग शाहबाग आमर रोड लाहौर के रहने वाले के साथ, और यह निकाह 30 नवंबर को होगा। ताबील मसीह वल सलीम मसीह और रजिया बीबी ईसा नगरी लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा। किश्वर इमैनुअल डॉक्टर इमैनुअल मसीह और शहनाज बीबी मेहर टाउन लतड़ लाहौर के रहने वाले के साथ, और यह निकाह 19 नवंबर को होगा। इन निकाहों में अगर किसी को किसी किस्म की रुकावट का इल्म हो जिसकी वजह से ये निकाह ना हो सकते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि जो तारीखें आपने सुनी है इन तारीखों से पहले आप चर्च से रुजू करें। इसके साथ ही चंद एक ऐलान और हैं। सबसे अहम और सबसे बड़ा ऐलान तो हमारे लिए आज यही है, और आज ऐलान ये है कि ताजपोशी के हवाले से 31 तारीख जुमे का दिन और शाम 5 बजे कमर ये हमारी सालाना ताजपोशी होगी। तो एक बार फिर तमाम मुकरीन को हम भरपूर दावत देते हैं कि आप भरपूर अंदाज में अपने सालाना प्रोग्राम में शिरकत करें। इसमें हम मुकद्दस मरियम की शान में इबादत करेंगे, ताजपोशी करेंगे, बीमारों के लिए दुआ भी करेंगे। तो आप न सिर्फ खुद आए बल्कि जो आपके दोस्त अहबाब हैं, आपके हमसाए हैं, मोहल्लेदार हैं, आपकी अपनी पूरी फैमिली है, आप तमाम लोगों को लेके आए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। तो अगर आप इस इबादत में शिरकत करते हैं या दूसरे लोगों को भी लेके आते हैं, तो ये जो अजीम पेशन गोई थी, आप इस पेशन गोई को पूरा करने वाले बनेंगे। क्या मुकद्दसा माँ के नाम को मुबारक कहने के लिए आप खुदा के घर में आएंगे, और यकीनन इसके लिए बहुत बड़ी बरकत है। तो आप तमाम लोग भरपूर अंदाज में ताजपोशी की बात शिरकत करें। 31 तारीख जुमे का दिन शाम 5 बजे का वक्त,
लेकिन उससे पहले जुमेरात के दिन पहाड़ी को गुस्ल दिया जाएगा। तो चूंकि मुकद्दस मरियम की पहाड़ी है, इसको गुस्ल देना ये भी मुकद्दस मरियम की अकीदत है इसमें। तो आप तमाम मुमिनीन को दावत है, स्पेशली हमारी वो बहनें और बेटियां जो बेऔलाद हैं, औलाद जैसी नेमत उनको नहीं मिली, उनके लिए स्पेशल ये मौका है, हम उनके लिए दुआ भी करेंगे। तो आप तमाम जुमेरात के दोस्त भी आए, पहाड़ी के गुस्ल में भी हिस्सा लें। तो इसका टाइम मेहरबानी करके हमने थोड़ा चेंज किया है इस लिहाज से, क्योंकि फिर हम चाह रहे हैं कि ताजपोशी का इंतजाम बहुत बड़े होते हैं, तो शायद एक दिन में या आधे दिन में 2-4-5 घंटों में ये ना हो। तो हम कुछ इंतजाम जो है वो जुमेरात के दिन ही करना शुरू कर देंगे, जिस तरह स्टेज बनाना या दीगर छोटी मोटी डेकोरेशन या लाइटिंग वगैरह, तो ताकि अगला दिन जो हम वो थोड़ा कम हो जाए। तो 3 बजे से लेकर 5 बजे का ये वक्त है। मेहरबानी करके जो भी लोग पहाड़ी के गुस्ल के लिए आना चाहते हैं तो ये टाइम याद रखें, 3 बजे से 5 बजे का ये वक्त है। फिर हम 5 बजे कोशिश करेंगे कि दीगर जो हमारे काम है वो करना हम शुरू करते हैं। तो जुमेरात के दिन 3 बजे से 5 बजे तक ये पहाड़ी का गुस्ल होता है। इसके साथ साथ एक और बड़ा ही अहम इलाका है कि हमारे चर्च के जितने भी ग्रुप्स हैं तो चर्च में खिदमत करते हैं, जिस तरह हमारी बॉय है, आर्टिकल गर्ल्स और आर्टिकल बॉयज है, खवातीन का ग्रुप है, हमारी खिदमत कमेटी है चर्च में खिदमत करती है, या किसी भी लिहाज से खिदमत करते हैं। मैं चाहूंगा कि 10 से 15 मिनट के लिए वो चर्च के बाद चर्च में ही रहे, ताकि हम बैठ के थोड़ा गौर कर सकें कि किस तरह हम ताजपोशी की इबादत के इंतजामात को बेहतर बना सकते हैं, मुअस्सर बना सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि चर्च के तमाम जो ग्रुप्स हैं वो सिर्फ 10 से 15 मिनट हम आपके लेंगे, वो चर्च के बाद चर्च में। मैं तुमसे कहता हूँ कि मुहस्सिन रात बात खैर कर आप लेकर के आओ, हम दुआ करें। ऐ खुदा नाइज कर, तेरी इन नहायत पाक चीजों में जो कुछ हासिल होता है वो हम पर असर करे, ताकि हम जाने की वो सब कुछ पाए जिसकी तरफ ये रस्में इशारा करती हैं। मसीह हमारे खुदा के वसीले से खुदावंद आपके साथ हो। खुदा बाप और बेटे और खुदा की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। बात हो चुकी, सलामती में रहें।